फाइनल एपिसोड का एंड वही था, यानी कि फोर्थ कोठारी की एंट्री। मैंने कल थर्ड कोठारी बोला था, पर ये फोर्थ कोठारी था, थर्ड नहीं था। फर्स्ट तो वो मिनिस्टर था। कोठारी से याद करना ध्यान से, जिससे अनुपमा जानकी बेन के टाइम पे माफी मंगवा चुकी है। दूसरा कोठारी अनुपमा को मंदिर में मिला है, जो एक नॉर्मल अच्छा इंसान था, यानी प्रेम की माँ। थर्ड कोठारी जो है, वो आज के एपिसोड में अनुपमा उसकी तबीयत से बैंड बजाएगी। और चौथा कोठारी जो प्रेम का बाप, यानी कि खल नायक, जिसकी एपिसोड के एंड में गाड़ी में एंटी होती है और एक गरीब वहां पे कांच पे हाथ लगाता है। ड्राइवर उसको धक्का देता है कि कांच तुम्हारी वजह से खराब हो गया। और वहीं से राही और अनुपमा जा रहे होते हैं, अपशगुन करते हुए निकलते हैं। पहले से तो अपशगुन दूसरा हो जाता है ये। अब तो फिर मतलब बोलता है कि आजकल हमारी कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए लोग, वांटेड लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है मम्मी हमारी आजकल। तो ये बात वो सुन लेता है कोठारी, और वहां से वो सिग्नल ग्रीन की रेड निकल मतलब चालू हो जाए सिग्नल, तो गाड़ी सट देके निकलती है और एक स्क्रैच करके निकल जाती है गाड़ी पे। जिस वजह से गाड़ी को स्क्रैच लगता है, वो कोठारी नीचे उतरते कि अब भी इस गाड़ी की स्कूटी को स्कैन करो और मेरे लिए दूसरी गाड़ी मंगवाओ। तो भाई, जिस इंसान का एटीट्यूड इतना नेक्स्ट लेवल हो, तो सोच लो वो खलनायक का कैरेक्टर बरोबर प्ले करने वाला है। और अनुपमा का इतिहास रहा है, कोई भी नया कैरेक्टर जो होता है ना, इधर उधर का छोटा मोटा नहीं होता, बिग लेवल के कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि आगे कोठारी का भविष्य तय करना है और उसी पे सीरियल चलने भी वाला है। ठीक है भाई, अब कहानी की बात करें तो सॉरी से शुरुआत करनी है। अनुपमा ने उससे बोला कि तुम्हें सॉरी तो बोलना पड़ेगा। फिर ड्राइवर को उसने आंख दिखाई और ड्राइवर बोला मैंने गलती से रॉन्ग साइड ले ली, दूसरा रास्ता ले लिया, जल्दी पहुंचने के चक्कर में मेरी स्पीड ज्यादा थी, ये वो, और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बोला ये खेल बहुत खेलते हैं अमीर, किसी गरीब के ऊपर डाल देना ये वो, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। फिर जनता आसपास की पब्लिक बोली माफी तो मांगनी पड़ेगी, बच्ची की जान बचते बचते बची है और बहुत नुकसान भी किया आपने गाड़ी चलाने के समय, तो आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। जनार्दन जनता ये वो, मतलब होती है नेताओं वाली स्पीच, वैसी स्पीच दे के मैं माफी मांगती हूँ। आपने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उम्मीद करती हूं कि मैं भी जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊं। फिर उसका एक फोन पे फोन बज रहा था और फोन के अंदर प्रेम का फोटो था भाई। और दादी भी प्रेम का फोटो लेके घूमती है। तो प्रेम का फोटो था। फिर ड्राइवर निकले और उसकी सांस थोड़ी फूलने लगी गाड़ी में। फिर उसके बेटे का फोन आया, कहाँ हो, पूजा शुरू होने वाली है। बोला एक औरत की वजह से आज मैं मेरे घर की पूजा में टाइम पे नहीं पहुंच पाई, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं कभी भी। अचानक उसकी सांस फूलती है, गाड़ी रुकती है। फिर उसका वो लड़का बोलता है कि पर्स से दवाई निकालो, उसको दो, पानी दो, बोला रिलैक्स करो। फिर ड्राइवर से पूछता है तूने उसका चेहरा देखा है? बोला हाँ मैंने अच्छे से देखा है। तो बोला बस ये याद रखना उसका चेहरा, उसकी बैंड हम खुद बजाएंगे आके, और अभी तुम मम्मी को सीधा घर पे लेके जाओ और आप जाके रेस्ट करो, मैं पंडित जी से पूजा शुरू करवाता हूं तब तक। फिर उसको और गुस्सा आ जाता है कि मैं पूजा में भी नहीं जा पाई और मेरी तबीयत बिगड़ गई उस औरत की वजह से। फिर वहां पे वो भी एटीट्यूड में आ गया कि किसी औरत को ढूंढना है। अब दूसरी बात, वहां पे घर पे पहुंचे तो फिर सारा किस्सा सुनाया घर वालों को कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। वहां पे सब्जियां बिगड़ गई, जानकी मैंने सब्जियां उठाई ये वो। फिर घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद सबको बताया। बोला पता नहीं तुम भी अनुपमा पंगा ले लेती है बड़े बड़ों से। बोला क्या करे, सॉरी तो बुलवाना पड़ेगा, तो नुकसान किया, बच्ची की जान बच गई। चलो जो हुआ ठीक हुआ, कल के मकर संक्रांति पे ध्यान दो, इतना बड़ा ऑर्डर है, वैसे तुम यहाँ पे रहोगी नहीं तो सारा काम पूजा कौन करेगा। बोला को वहां पे कोठारिस के घर पे वैसे भी फंक्शन थोड़ा सा लेट है, तो सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैं पूजा कर लूंगी, घर का काम भी कर लूंगी, सुकून का सब कुछ बना भी लूंगी, फिर ही जाऊंगी, और वो भी एक पतंग उड़ा के। तो बोला फिर ठीक है। तो सुबह उठे सब लोग, तैयार वैयार हो गए, जल्दी सारा काम हो गया। फिर बोले कि मेरे पास, अंश ने बोला मेरे पास पास ही से, तो मैं जा रहा हूँ इस जगह पे। बोला घर की पूजा खत्म करके फिर जाना। फिर बच्चे बोले मुझे भी हमको लेके चलो। बोला पूरा हफ्ता मेरी सेवा करो और पास दे दूंगा। फिर वो बहनें मान गई। फिर उन लोगों ने बाहर गए तो घर का सेलिब्रेशन चालू किया, टीम बनाई। फिर टीम में कुछ कपल नहीं थे, जैसे कि पाकी के पास कपल नहीं था, ईशानी के पास, माही के पास, खाली राही के पास था। तो फिर उन लोगों ने, अनुपमा ने बोला सब सोलो टीम बनाएंगे।
अपनी टीम खुद की टीम होगी। फिर पाकि बोलती आपका पार्टनर नहीं है इसके लिए आपने ये आइडिया सजेस्ट किया ना। बोला बेटा पार्टनर तो तेरा खुद का भी नहीं था, अगर तू चाहती तो तू ये कर सकती थी मेरे साथ टीम, पर तुमने ऐसा किया नहीं, इसलिए बेटा मत कर ऐसे काम। उससे एक पहले सीन में राई अपनी पतंग बना रही थी, गरीब बच्चों के साथ बैठ के प्रेम का फोन है क्योंकि प्रेम हॉस्पिटल में है, अपने दोस्त के लिए वहां पे दिखाया कि मैं तुम्हारे नाम की पतंग बनाई है। माही भी प्रेम और माही के नाम की पतंग बना के बैठी है, मैं उड़ाऊंगी तो मैं जरूर। तो ये सब चीजें चली और सुबह में सब लोग अपनी अपनी पतंग लेके पहुंच गए, जहाँ पे प्रेम माही की पतंग भी उड़ेगी और प्रेम राही की भी पतंग उड़ने वाली है। फिर राही ज्यादा तैयार होकर जब नीचे आई तो लोग बोला अरे तू किसके लिए सजी? बोला मैं भी किसी स्पेशल इंसान के लिए सजी हूँ। सब लोग शौक में हो गए, अभी ये पागल तो नहीं होगी वापस से प्रेम प्रेम करने के लिए। फिर बोले अरे मेरे से खुद के लिए सजी हुई, यानी खुद से स्पेशल इंसान कौन हो सकता है? बात को घुमा दिया। फिर अनुपमा बोली यही बात सही हो तो अच्छा है, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो, कहीं ये अंदर ही अंदर बदला लेने का सोच रही है औरत। तो देखते आगे होता क्या। बाकी आज के फिल्म में कुछ खास था नहीं। फिर प्रेम आता है, राही को गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर बोलते कि मुझे मकर संक्रांति का गिफ्ट तो चाहिए। फिर पतंग बीच में आती है और फिर अचानक उसको पता चलता है सपना है, अभी तक प्रेम आया नहीं है, प्रेम अभी भी हॉस्पिटल में ही है। और प्रेम उसे पूछता है कि किन का ऑर्डर मिला है, और वो बोले कि इसका नाम कोठारी इतने में राई को कोई बुला लेता है, तो वो चीज भी रह जाती है। और प्रेम को भी पता ही नहीं कि कल मैं जब आऊंगा और मुझे किसके साथ जाना है और किसके घर पे जाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।